किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके 3 बेटे थे और उसका एक बहुत खूबसूरत बाग भी था। इस बाग में एक सेब का दरख्त था। इस दरख्त में ये खूबी थी कि इस पर हर साल एक सोने का सेब लगा करता था। बादशाह इस सेब की हिफाजत के लिए बहुत से पहरेदार खड़े कर दिया करता था, मगर जब वो सेब बिल्कुल पक जाता था तो कोई बला बाहर से आती थी और उसी सेब को चुरा ले जाती थी, और पहरे के सिपाही कुछ ना कर सकते थे। एक बरस बादशाह ये देखकर बहुत गमगीन हुआ और उसने अपने 2 बड़े बेटों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बेटो, तुम दोनों सफर के वास्ते तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत सी दौलत देता हूँ और हमारी फौज भी, वो अभी अपने साथ ले लो और दोनों भाई तमाम दुनिया में जगह जगह फिरकर इस चोर को तलाश करो जो हर साल हमारे बाग में से सोने का सेब चुरा ले जाता है। अगर वो चोर तुमको मिल जाए तो उसको पकड़कर अपने साथ ले आओ, फिर जो सजा मैं चाहूंगा उसे दूंगा। जब दोनों शहजादों ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि ये तो पहले ही से चाहते थे कि तमाम दुनिया की सैर करें। वो एकदम सफर के लिए तैयार हो गए और अपने साथ बहुत सा सोना, चांदी और बहुत सी फौज लेकर बाप से रुखसत हुए। जब छोटे शहजादे ने ये देखा तो वो अपने बाप के पास गया और कहने लगा कि अब्बा, मुझको भी सफर करने की इजाजत दो, मैं उस चोर का पता लगाऊंगा। मगर बादशाह ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि बादशाह जानता था कि छोटा बेटा तमाम घर में सबसे ज्यादा शरीर है। अगर ये सफर के लिए जाएगा तो अपनी शरारत से तकलीफ उठाएगा। मगर छोटे शहजादे ने बाप की इतनी मिन्नतें की कि आखिर बादशाह उसको भी सफर पर भेजने के लिए राजी हो गया और बहुत सा रुपया और उसको भी दिया, लेकिन उसको भी अपने अस्तबल में से बहुत शरीर घोड़ा दिया, क्योंकि छोटे शहजादे ने अच्छा घोड़ा नहीं मांगा था। इसके बाद छोटा शहजादा भी रुखसत हुआ। छोटे शहजादे के रास्ते में पहले एक बहुत बड़ा जंगल आता था। जब शहजादा उस जंगल के दरमियान में पहुंचा तो वहां उसको एक भेड़िया दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद वो भेड़िया शहजादे के पास गया तो शहजादे ने उससे पूछा, भेड़िए, तू बहुत भूखा मालूम होता है। भेड़िए ने कहा, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। शहजादा ये सुनते ही अपने घोड़े से उतर पड़ा और भेड़िए से कहने लगा, अगर तू भूखा है तो ले, ये मेरा घोड़ा हाजिर है, को खा ले। भेड़िए ने जब ये सुना तो झट घोड़े को खाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में सब खा लिया। जब भेड़िया खा चुका तो शहजादे ने उससे कहा, मेरे दोस्त भेड़िए, तूने मेरा घोड़ा तो खा लिया, मगर अभी मुझे बहुत दूर जाना है और तमाम दुनिया में फिरना है। मैं इतना सफर पैदल चलकर तय नहीं कर सकता। अगर तू मुझे अपनी पीठ पर चढ़ाए तो बहुत अच्छा हो। भेड़िए ने कहा, शहजादा साहब, आप बड़ी खुशी से मुझ पर सवार हो सकते हैं। शहजादा ये सुनकर भेड़िए पर सवार हुआ और भेड़िया चल पड़ा। अभी बहुत दूर न गया था कि भेड़िया ठहर गया और शहजादे से कहने लगा, आप पहले ये बताएं कि जाना कहाँ चाहते हैं और क्यों। शहजादे ने उसे तमाम किस्सा सुनाया और कहा कि मेरे बाप के बाग में से हर साल कोई सोने का सेब चुरा कर ले जाता है और मेरे 2 भाई भी इस चोर की तलाश में गए हुए हैं। जब शहजादा अपना तमाम किस्सा खत्म कर चुका तो भेड़िए ने, जो कि असल में एक बड़ा जादूगर था, जवाब दिया, मैं ख्याल करता हूँ कि मैं तुमको वो चोर ढूंढ दूंगा और उसके पकड़ने भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ओक और शहर में एक बड़ा ताकतवर बादशाह हुकूमत करता है। उसके पास एक सोने का परिंदा है जो सोने के पिंजरे में बंद है। वही परिंदा सेब का चोर है। वो परिंदा इस कदर तेज उड़ता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। मगर तुमको ये जरूर चाहिए कि रात के वक्त उस शहंशाह के महल में जाओ, मगर इस बात का जरूर ख्याल रहे कि जाते या आते वक्त दीवार से तुम्हारा हाथ ना लगे। अगर लग जाए तो तुम पहरे वाले एकदम जाग उठेंगे और तुमको पकड़ लेंगे, क्योंकि तमाम दीवारें जादू की हैं। ये सुनकर शहजादे ने जवाब दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। जब रात हुई तो शहजादा भेड़िए के कहने पर शहंशाह के महल में दाखिल हुआ। जब वो पिंजरे के पास पहुंचा तो बदकिस्मती से उसका हाथ दीवार को लग गया और तमाम पहरे वाले जाग उठे। उन्होंने पहले तो शहजादे को बहुत मारा और फिर उसे पकड़कर शहंशाह के पास ले गए। शहंशाह ने जब उसे देखा तो नौकरों को हुक्म दिया कि रात तक इस चोर को अंधेरे कैद खाने में लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर कैद कर दो और फिर सुबह ये चोर कत्ल कर दिया जाएगा। चनाचे उन आदमियों ने शहजादे को अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया। भेड़िए ने अपने जादू से मालूम कर लिया कि शहजादे पर बहुत तकलीफें गुजर रही हैं। चनाचे उसने जादू के जोर से इंसान बनकर एक बड़े अफसर का भेष बदला और बहुत से आदमी साथ लिए। जब सुबह हुई तो वो अपने आदमियों को साथ लेकर शहंशाह के दरबार की तरफ रवाना हुआ। जब दरबार में पहुंचा तो शहंशाह खुद उठकर उसको लेने के लिए आया और उसके साथ बहुत सी बातें करता रहा। बातों बातों में जादूगर अफसर ने शहंशाह से कोई ऐसी बात की कि शहंशाह आप ही ये कहने लगा कि एक चोर आज रात मेरे जादू के सुनहरी परिंदे को चुराने के लिए महल में दाखिल हुआ, मगर मेरे पहरे वाले बहुत होशियार थे, इस वास्ते वो चुरा न सका और पहरेदार
چوکیداروں نے उसको झट पकड़ लिया। उस वक्त से वो कैद खाने में मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ पड़ा है। जादूगर अफसर बोला, जिस शख्स ने जादू के परिंदे को चुराने की कोशिश की वो बहुत ही बहादुर और हौसले वाला चोर होगा। वो तो ये कहिए कि आपके पहरे वाले बहुत होशियार थे, इसलिए वो चुरा न सका, नहीं तो उसने कोई कसर न छोड़ी थी। मैं ऐसे चालाक शख्स को देखना चाहता हूँ। शहंशाह बोला, आप बहुत खुशी के साथ उस चोर को देख सकते हैं। जादूगर अफसर और शहंशाह दोनों कैद खाने की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो जादूगर अफसर ने शहंशाह से कहा, जादूगर अफसर, मैं बहुत देर से एक बहादुर और ताकतवर चोर को तलाश कर रहा था, मगर आज तो ऐसा हौसले वाला बहादुर चोर देखा है, कभी मेरे ख्याल में भी नहीं आया। ये आपने बहुत अच्छा किया कि इसको लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के साथ बांध कर कैद कर दिया। अगर आप इस चोर को मेरे हवाले कर दें तो मैं उसको एक ऐसा मुश्किल काम बताऊंगा जिसमें उसके मरने का डर है। अगर उसने वो काम कर दिया तो इसका नतीजा आपके वास्ते बहुत अच्छा होगा, और अगर ना किया तो फिर आप इसको इसी तरह लोहे की जंजीरों से बांध कर कैद कर दीजिएगा। शहंशाह बोला, वो क्या काम है, मुझे बता दीजिए, मैं इसे इस काम करने का हुक्म दे दूंगा। जादूगर ने कहा, आपकी सल्तनत से कुछ दूर एक और सल्तनत है, इस पर एक बड़ा जबरदस्त बादशाह राज करता है। इसके पास एक सोने का घोड़ा है और उस घोड़े के इर्द गिर्द बहुत से पहरे लगे रहते हैं। आप इस चोर को हुक्म दीजिए कि वो घोड़ा चुरा लाए। शहंशाह खुश होकर बोला, आपने ये सलाह मुझको बहुत खूब दी, मैं अभी इस पर अमल करता हूँ। चुनाचे शहंशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि इस कैदी को कैद खाने से निकालो और लोहे की जंजीरें भी खोल दो। जब कैदी ने शहंशाह के पास आया तो शहंशाह ने उसको यूं हुक्म दिया, देखो हमारे मुल्क के पास एक और मुल्क है, वहाँ के बादशाह के पास सोने का एक घोड़ा है, वो चुरा लाओ। मगर ये काम तुमसे ना हो सका तो मैं तुम्हारी जान ना बख्शूंगा। शहजादा ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ। वो अपने दिल में सोचता था कि मैं अपने बाप की सल्तनत से किस खुशी के साथ चला था और इस वक्त कैसी तकलीफ में पड़ा हुआ हूँ। वो वहां से रोता और चिल्लाता हुआ चल दिया। जब बहुत दूर निकल गया तो उसका दोस्त भेड़िया उसके आगे आकर बैठ गया और यूं कहने लगा, मेरे प्यारे शहजादे, आप इतने गमगीन क्यों हो रहे हैं? ये तो सच है कि आप सोने के परिंदे को चुरा ना सके, मगर अब आप सोने का घोड़ा बड़ी होशियारी के साथ चुराइएगा। चुराते वक्त इन बातों का जरूर ख्याल रहे कि जब आप वहां जाएं तो आपका हाथ दीवार को ना लगे, और जब आप घोड़े को चुराकर बाहर लाते हो तो घोड़ा दीवार से ना छुए। अगर इन बातों का आपने ख्याल ना रखा तो फिर पहले की तरह आप पकड़े जाएंगे। ये कहकर भेड़िए ने शहजादे को अपने ऊपर सवार किया और कुछ देर में तमाम सफर खत्म कर लिया। आखिरकार इस मुल्क में पहुंचे जहाँ के शहंशाह के पास सोने का घोड़ा था। जब रात हुई तो भेड़िया और शहजादा दोनों अस्तबल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि वहाँ सोने का घोड़ा बंधा था। जब ये दोनों अस्तबल के दरवाजे में पहुंचे तो भेड़िया वहाँ ठहर गया और शहजादे से कहने लगा, प्यारे शहजादे, आप जरा यहाँ ठहरिए और मैं अंदर का हाल देख आता हूँ। भेड़िया अस्तबल के अंदर गया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर शहजादे से कहने लगा, प्यारे शहजादे, मैं अंदर जाकर तमाम बातें देख आया हूँ। सोने का घोड़ा बड़ी हिफाजत से खड़ा है, मगर पहरे वाले तमाम सो रहे हैं। अगर आप जाती दफा दीवार को हाथ ना लगाएंगे और लाती दफा घोड़े को दीवार से छूने न देंगे तो आप उसे बड़ी आसानी से चुरा लेंगे। शहजादा ये सुनकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल में गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तमाम पहरे वाले सो रहे हैं। वो घोड़े के नजदीक पहुंचा, मगर जब शहजादा घोड़े को लाने लगा तो घोड़े की दुम पर एक मक्खी बैठ गई। घोड़े ने मक्खी को उड़ाने के लिए अपनी दुम हिलाई तो दुम इत्तेफाक दीवार को लग गई। बस फिर क्या था, तमाम पहरे वाले उठ खड़े हुए, शहजादे को पकड़ लिया और घोड़े की चाबकों से खूब मारा। फिर उन्होंने शहजादे को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर कैद खाने में कैद कर दिया। जब सुबह हुई तो पहरे वाले आदमी शहजादे को पकड़कर शहंशाह के पास ले गए। इस शहंशाह ने भी शहजादे के साथ वही बर्ताव किया जो सुनहरी परिंदे वाले शहंशाह ने किया था। उसने भी हुक्म दे दिया कि फलाने दिन शहजादा कत्ल किया जाएगा। फिर नौकरों से कहा कि इसको कैद खाने में जंजीरों से बंधा रहने दो। जब भेड़िए को पता लगा कि शहजादा फिर कैद हो गया है तो उसने फिर जादू से अपने आप को एक बड़ा भारी बादशाह बनाया। इस दफा पहले से भी ज्यादा आदमी अपने साथ लिए। फिर उस शहंशाह के दरबार में गया। वहां जाकर शहंशाह से मिला। जादूगर बादशाह ने और शहंशाह ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खा चुके तो जादूगर बादशाह ने फिर चोरों की बात शुरू की और शहंशाह से कहा कि मुझे पता लगा है कि कोई चोर आपके यहाँ सोने का घोड़ा चुराने आया था और वह पकड़ा गया है। मैं इस चोर को देखना चाहता हूँ जो इतना बहादुर और हौसले वाला शख्स है। कि शहंशाह ने जवाब दिया, आप बड़ी खुशी से इस चोर को देख सकते हैं। और ये दोनों कैद खाने में गए और वहां जाकर जादूगर बादशाह ने शहंशाह से कुछ ऐसी बातें की जिन पर शहंशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस चोर को छोड़ दो और उसकी जंजीरें भी उतार दो और मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर के बाद जब शहजादा कैद खाने में से छूटकर शहंशाह के पास आया तो शहंशाह ने उससे कहा, मैं तुम्हारी जान तब
बख्शूंगा अगर तुम 3 दिन के अंदर अंदर समुंदर की सुनहरी परी को पकड़कर यहाँ ले आओ। शहजादा ये सुनकर वहां से चल दिया, मगर दिल में ये कहना चाहता था कि मैं ऐसा मुश्किल काम कैसे कर लूंगा, समुंदर की सुनहरी परी को कैसे पकड़ूंगा। जब शहजादा बहुत दूर चला गया तो उसका दोस्त भेड़िया फिर उसको आन मिला। अगरचे शहजादे को कैद से भेड़िए ही ने छुड़ाया था और वो इसका हाल अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो ये ना चाहता था कि शहजादे को इन बातों का पता चले। चनाचे उसने शहजादे से पूछा, प्यारे कहो, जब तुम घोड़ा चुराने गए थे तो क्या बात पेश आई। शहजादे ने भेड़िए को अपनी तमाम तकलीफें सुनाई और कहा कि अब मुझे 3 दिन के अंदर समुद्र की सुनहरी परी लाने का हुक्म हुआ है। जब शहजादा अपनी तमाम बातें कर चुका तो भेड़िए ने शहजादे से कहा, प्यारे शहजादे, मैंने आपको 2 दफा कैद खाने से छुड़ाया है। अगर आप इस आखिरी दफा मेरे कहने पर चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप समुद्र की सुनहरी परी को जरूर पकड़ लाएंगे। चनाचे शहजादा फिर भेड़िए पर सवार हुआ और आखिर वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भेड़िया कुछ देर तक समुद्र की लहरें देखता रहा, फिर शहजादे से यूं कहने लगा, प्यारे शहजादे, मैं अब कश्ती बनता हूँ। इस कश्ती में आप रेशमी कपड़े और बहुत सी रेशमी चीजें आ जाएंगी। तुम मेरे ऊपर चढ़ जाना और मेरी दुम को पकड़े रखना। जब कश्ती समुद्र के दरमियान में पहुंचेगी तो तुम्हें सामने समुद्र की सुनहरी परी दिखाई देगी। वो तुमको अपने पास बुलाएगी, मगर तुम उसकी एक ना सुनना। फिर वो तुमसे कहेगी कि मैं रेशमी कपड़े खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। मगर तुम उससे कहना कि खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है, बेचने वाला खरीदने वाले के पास नहीं जाया करता। और फिर आप कश्ती का रुख खुशकी की तरफ कर लेना, वो भी कश्ती के पीछे पीछे आएगी। जब कुछ खुशकी आ जाए तो कश्ती को ठहरा लेना, फिर वह परी कश्ती के ऊपर रेशमी कपड़े पसंद करने के लिए आ बैठेगी। जब परी बैठ जाए तो फिर तुम उसको पकड़ लेना। शहजादे ने इकरार किया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चनाचे भेड़िया कश्ती बन गया। इस कश्ती में आप रेशमी कपड़े आ गए। शहजादा भी कश्ती पर बैठ गया, दुम को भी पकड़े रखा। जब कश्ती समुद्र के दरमियान में पहुंची तो समुद्र की सुनहरी परी शहजादे को पुकारने लगी, तुम यहाँ आओ और मुझको कपड़े मोल दे जाओ। मगर शहजादे ने एक ना सुनी और ऊंची आवाज से कहा कि खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है, बेचने वाला खरीदने वाले के पास नहीं जाया करता। फिर शहजादे ने कश्ती का रुख खुशकी की तरफ कर लिया। जब परी ने ये देखा तो वो कश्ती के पीछे पीछे तैरने लगी। जब कश्ती खुशकी पर खड़ी हो गई तो परी कश्ती के इर्द गिर्द तैरने लगी और आखिर कश्ती पर आकर बैठ गई। जब शहजादे ने परी को देखा तो उसने एकदम उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। परी ने कहा, तुम मुझे पकड़ते क्यों हो? मैं तो अब उम्र भर तुम्हारे ही पास रहूंगी। कश्ती से बदलकर फिर भेड़िया असली शक्ल में आ गया। परी इसे देखकर बड़ी दड़ी और दौड़कर शहजादे से लिपट गई। वो तीनों थोड़ी देर वहां ठहरे, फिर शहजादा और परी दोनों उस भेड़िए के ऊपर सवार हुए और उस सल्तनत में पहुंचे। तो शहजादा एकदम कूद पड़ा, फिर समुद्री परी को भी पकड़कर उतारा। जब पहरे वाले ने इन तीनों को देखा तो वो सब रास्ते से हट गए और ये तीनों शाही महल में दाखिल हुए। शहंशाह फिर इनको लेने के लिए आया और जब उसको शहजादे से पता लगा कि उसने समुद्र की सुनहरी परी को कैसे पकड़ा है तो वो समझ गया कि परी किसी जादू के तरीके से पकड़ी गई है। फिर शहंशाह ने शहजादे से यूं कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जितनी तकलीफें दी हैं आप मुझको माफ करें। मैं आपको खुशी के साथ ये सोने का घोड़ा तोहफे के तौर पर देता हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं। मैं ये नहीं जानता था कि आप ऐसे बहादुर हैं, क्योंकि आज तक जितने आदमी इस परी को पकड़ने के वास्ते गए थे वो वापस नहीं आए थे। आप तो ऐसे बहादुर शख्स निकले कि मैं तारीफ नहीं कर सकता। ये तमाम बातें हो चुकी तो उन सब ने इकट्ठे बैठकर खाना खाना शुरू किया। खाना खाते खाते शहजादे ने फिर अपनी तमाम मुसीबत ज़दा कहानी सबको सुनाई। वो तमाम सुनकर हैरान रह गए। जब खाना खत्म हुआ तो शहजादा शहंशाह से रुखसत हुआ, क्योंकि उसका जी अपनी सल्तनत में जाने को बहुत चाहता था। उसने समंदर की परी को सोने के घोड़े पर बैठा दिया, खुद उसके पीछे बैठ गया और भेड़िए को साथ लेकर वहां से रवाना हुआ। चलते चलते वो इस सल्तनत में पहुंचे जिसके शहंशाह के पास सोने का परिंदा था। जब उसके महल में पहुंचे तो शहंशाह उनके पास आया और उसने भी सोने का परिंदा तोहफे के तौर पर शहजादे को देकर कहा, प्यारे दोस्त, मैंने जितनी तकलीफें आपको दी हैं आप मुझे माफ फरमाएं, क्योंकि मुझको ये खबर ना थी कि असल में आप ऐसे बहादुर और हौसले वाले शख्स हैं। फिर शहंशाह और सबने मिलकर खाना खाया। जब खा चुके तो शहजादा शहंशाह से रुखसत हुआ, परी को घोड़े को ऊपर चढ़ाया, खुद उसके पीछे सोने के परिंदे को पकड़कर बैठ गया और भेड़िए को साथ लेकर फिर वहां से रवाना हुआ। जब शहजादा इस जंगल में पहुंचा जहां उसको उसका दोस्त भेड़िया मिला था तो भेड़िया वहां ठहर गया और शहजादे से यूं कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त शहजादे, अब जरूरी है कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, मगर खुदा का शुक्र है कि हम खुशी से जुदा हो रहे हैं और अपने मतलब में कामयाब हो चुके हैं। शहजादा ये सुन
सुनकर बहुत गमगीन हुआ और भेड़िए की मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा जी चाहता है कि हम दोनों सारी उम्र इकट्ठे रहें, मगर भेड़िया ना माना। शहजादे का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे प्यारे शहजादे, जब कोई तकलीफ आप पर आएगी तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और इस मुसीबत को दूर कर दूंगा। शहजादे से भेड़िए के ये आखिरी अल्फाज सुने ना गए और वह जार जार रोने लगा, मगर परी ने शहजादे की ढारस बंधाई और तसल्ली दी। फिर शहजादा वहां से चल दिया। इस शहजादे की तमाम खबरें उसके बाप को पहले ही पहुंच गई थीं और उसको ये भी पता लग गया था कि छोटा शहजादा अपने साथ सोने का घोड़ा, समुद्र की परी और सोने का परिंदा भी ला रहा है। उसके दो बड़े भाई वापस आ गए थे और दोनों अपने छोटे भाई से जलते थे कि उसकी किस्मत ऐसी अच्छी है कि ये हमारे सोने के सेब का चोर, सोने का परिंदा, सोने का घोड़ा और समुद्र की सुनहरी परी अपने साथ ला रहा है। इस वास्ते वो जलते थे कि अपने छोटे भाई को यहाँ आने से पहले ही मार डालें। सो वो दोनों रास्ते के जंगल में छुप गए। जहाँ वो छुपे हुए थे वहां से शहजादा गुजरा तो उसके दोनों बड़े भाई एकदम उस पर आन पड़े और छोटे भाई को मार डाला। फिर उन्होंने सोने का परिंदा लिया और भाग गए। बेचारी परी कई हफ्ते तक शहजादे की लाश पर रोती पीटती रही, मगर एक दिन इत्तेफाक से अचानक उधर भेड़िया आ निकला और परी से यूं कहने लगा कि ऐ शहजादे की प्यारी परी, इस तमाम जंगल में जितने फूल और पत्ते हैं वो इकट्ठे कर लो और इनसे शहजादे के जिस्म को ढांप दो। परी ने शहजादे को पत्तों से ढांप दिया। भेड़िए ने शहजादे पर जाकर सांस लिया तो शहजादा ऐसा दिखाई देने लगा जैसे सो रहा है। फिर भेड़िए ने परी से कहा, अगर तू चाहे तो शहजादे को जगा सकती है। परी ये सुनकर शहजादे से लिपट गई और उसके माथे को चूमा तो शहजादा जाग उठा। और जब उसने ये सुना कि सोने का घोड़ा और परिंदा इसके दो बड़े भाई लेकर दौड़ गए तो वो बहुत गमगीन हुआ, मगर फिर उसने अपने दिल में कहा कि शुक्र है अभी मेरी प्यारी परी तो मेरे पास है। भेड़िए ने शहजादे को और परी को अपने ऊपर सवार किया और शहजादे की सल्तनत में पहुंचा। जब ये तीनों शाही महल में पहुंचे तो शहजादे का बाप दौड़ा दौड़ा आया और अपने बेटे से लिपट गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शायद वो मर गया होगा। छोटे शहजादे ने फिर अपने दोनों भाइयों के हालात बताए। ये सुनते ही बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। जब वो दोनों बाप के पास आए तो बाप ने दोनों से पूछा कि ये तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मारा? तो कहने लगे, हमने सिर्फ सोने का घोड़ा और सोने का परिंदा लेने के लिए अपने छोटे भाई को मारा था। बाप को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उनके दोनों बेटों को देश से निकाल दिया और फिर उसने परी और छोटे शहजादे की आपस में शादी करा दी। जब शादी हो चुकी तो भेड़िया सबसे रुखसत हुआ और ये दोनों आपस में बड़ी खुशी से जिंदगी बसर करते रहे। उस साल के बाद फिर कभी सोने का सेब गुम नहीं हुआ। परी ने बताया कि वो सेब मेरे इलम से चुराया जाता था। जब मैं ही यहाँ आ गई हूँ तो अब कोई सेब नहीं चुराएगा।